हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स का चैप्टर 2 जो हमारा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस, वेरिएबल्स और एक्सप्रेशंस के बारे में बताया था और उनकी सिंपल प्रॉब्लम्स और एक्सप्रेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो बताया था। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताने जा रही हूँ जो हमारी एनसीईआरटी के मैथ्स की बुक में चैप्टर 2.2 यानी चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2, 2.4 एंड 2.6 में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको हेल्प करेंगे आपके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन है, वी गेट 11/20 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1/4। मतलब कि एक नंबर है एक नंबर ऐसा है जिसमें से हमें 1/4 सब्ट्रैक्ट करना है और हमें मिलता क्या है 1/20। तो हमने क्या किया, उस नंबर को ले लिया x, ठीक है। x में से उन्होंने बोला कि हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, हमने ये सब्ट्रैक्ट किया और वी गेट हमें मिला क्या इतना। देन हमारी ये इक्वेशन बन गई। देन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम x इधर रखेंगे, इस डिजिट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस की जो प्लस में हो जाएगी। देन हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। 20 और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 20 आएगा, 20 1 ज़ा 20, देन मल्टीप्लाई विद 11, देन 11, देन 4 5 ज़ा 20, 5 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखेंगे। x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 11 + 5 16, 16/20। दैट मीन्स 2 10 ज़ा 20, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। आपको अगर किसी नंबर को कट करना है तो दोनों नंबर एक ही टेबल से कट होने चाहिए। अगर आप 2 से कट कर रहे हो तो वो 2 का टेबल होना चाहिए, 4 से कट कर रहे हो तो 4 का होना चाहिए। जो भी नंबर से आप मतलब ये दोनों नंबर सिमिलर टेबल में आने चाहिए। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया 4/5। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 5 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। मतलब एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका 5 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ है। मतलब क्या है उसका लेंथ कितना है 5 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी कि हमारी उसकी ब्रेथ कितनी हुई x हुई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, और उसकी लेंथ कितनी 5 2 टाइम्स दिया। मतलब उसकी ब्रेथ के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई किया, देन 5x/2। ना अब बात करते हैं कि इट्स पेरीमीटर इज 70 मीटर। उसका पेरीमीटर कितना दिया है 70 मीटर दिया है और उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। तो पेरीमीटर कितना हो गया 70 मीटर। अब पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला होता है 2l + b यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। देन पेरीमीटर इज 70 मीटर, 2 लेंथ हमारी है 5x/2 एंड ब्रेथ हमारा है x। इन दोनों को हमने ओपन कर लिया और ये वाला 2 हमने इधर मल्टीप्लाई में जो था इधर चला गया, वो डिवाइड में ट्रांसफ़र हो गया। नाउ वी गेट द 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, हमें 35 मीटर मिला। इन दोनों का भी हम इधर एलसीएम ले लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 आया, ये 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x आया। इसी तरह से इसको 2 1 ज़ा 2 आया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x आया। नाउ इंटरचेंज द डिजिट्स, x को हम यही छोड़ देना है। 35 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई में यह नंबर जाता है तो यानी कि ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, इसलिए ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये कट हो जाएंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। नाउ अब हमारी ब्रेथ आ गई 5 2 ज़ा 10, 10 मीटर। लेंथ हमारी आ गई, लेंथ कितनी थी हमारे को निकालनी थी 5x/2। दैट मीन्स 5/2x, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्योंकि x हमारा 10 था इसलिए हमारी टोटल लेंथ आ गई 25 मीटर। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। की एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। सपोज कीजिए ये दोनों साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड है वो हमारी अलग है। तो हमारे इसका इन्होंने साइड्स बोला है तो हमारी ये दो साइड इक्वल होगी और इसका ये बेस ले लेते हैं। तो बेस हमारे पास क्या है नहीं, तो बेस को हमने क्या मान लिया x मान लिया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि दो साइड्स इक्वल यानी कि 3 2 टाइम्स, यानी कि इनकी दोनों की लेंथ एकदम बराबर है, यानी कि 3 2 टाइम्स है, यानी ये भी 3 2 टाइम्स लेंथ है और ये भी 3 2 टाइम्स है, यानी 3 2 टाइम्स ऑफ इट्स बेस, यानी कि बेस के साथ हमें इसे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 2 मल्टीप्लाई x करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई x एंड प्लस 3/2 मल्टीप्लाई x। दोनों की लेंथ है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमारे को इसको। अब बात करते हैं हमारे पेरीमीटर की। पेरीमीटर जो हमारा यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर। उसी तरह से जैसे तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, ये हमारा x है, कुछ नहीं था तो इसके नीचे हमने 1 लगा लिया, दोनों लेंथ रख ली।
इधर हमने 40 सेंटीमीटर इसके इक्वल में पेरीमीटर रख लिया हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देन एलसीएम हमने लिया, 2 आया, 2 1 ज़ा 2, देन मल्टीप्लाई विद एक्स, 2x, इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 आएगा, देन मल्टीप्लाई विद 3, 3x एंड सिमिलरली है। इसको हमने सॉल्व किया, 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो हमारे पास इधर आ गया 8x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें इन डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, मतलब x को हमने यहीं छोड़ देते हैं, तो ये डिजिट इंटरचेंज कैसे होगी, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 और 8 आ जाएगा नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये नंबर डिवाइड में आ जाएगा और ये नंबर हमारा ऊपर चला जाएगा जो डिवाइड में वो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब हम इसे कट कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब इनसे कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। x मीन्स हमारा बेस। ओके, अब हम लेंथ निकालनी है, दोनों लेंथ सेम ही है, तो एक लेंथ की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी, लेंथ है 3/2 x है, देन 3/2 मल्टीप्लाई 10, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारी लेंथ आ गई 3 5 ज़ा 15 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। ना कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स, कि 2 होल नंबर्स है जिनके डिफरेंस उनका डिफरेंस है नंबर इज इक्वल्स टू 10, यानी किसके बराबर है, वो 10 के बराबर है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज, 2 नंबर का रेशियो भी हमें दिया है 2:3, व्हाट आर द 2 नंबर्स। अब उन्होंने पूछा है 2 नंबर कौन से होंगे। देखो 2 होल नंबर्स, लेट द फर्स्ट होल नंबर, फर्स्ट अगर होल नंबर हम लेते हैं इक्वल्स टू x, सेकेंड होल नंबर y लेना पड़ेगा। इन दोनों के डिफरेंस क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन द 2 होल नंबर्स इज 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, डिफरेंस। ओके, हमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इन्होंने बात की है रेशियो की, दोनों होल नंबर्स के रेशियो की, तो हम लिखते हैं द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर्स है उनका रेशियो कितना है, 2:3। रेशियो ऑफ 2 नंबर्स y अपॉन में x इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 2/3। नाउ y को यहाँ रखेंगे 2/3, x इधर चला जाएगा तो ये इसके साथ, यानी 2/3x हो जाएगा। नाउ x माइनस 2x/3 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि x हमारा फर्स्ट होल नंबर था, हमें x पर से y माइनस करना था, तो हमारा सेकंड नंबर क्या आ गया, 2/3x। ओके, और कितने के इक्वल था, इसका डिफरेंस था 10 के अकॉर्डिंग। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अगर अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास 3 1 ज़ा 3, देन 3x, 1 आया, देन 2x, 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास इसमें कितना बचेगा, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि 1x/3 इज इक्वल्स टू 10, तो अगर हम x को इधर ही छोड़ देते हैं 10, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा 3/1, तो 10 3 ज़ा कितना हो गया हमारा 30, और इसे डिवाइड किया 30/1, तो x हमारा आ गया 30। अब हम बात करते हैं y की, y हमारा था 2, तो 2 मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम 10, तो y अगर हमारा आ गया 20, ये x आ गया 30 एंड y आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 20। Come to our next question, question number 5. Sum of 3 consecutive number is 63. आपको बोला है कि 3 consecutive नंबर है, उसका सम 63 है। फाइंड ऑल दिस नंबर्स। तो सबसे पहले तो हमारे पास तीनों नंबर्स नहीं हैं, हम लिख लेते हैं इन्हें, हम लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड थर्ड नंबर x प्लस 2। 3 नंबर ले लिए, क्या बोले कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोले, तो देन x प्लस 1, x प्लस 2, इसी तरह से हमारे जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो चलते जाते हैं 1 2 3 8 2, किसके साथ
इनके एक्स के साथ हमारी वैल्यू ऐड होकर चलती जाती है। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो उन्होंने क्या बोला है, वो किसके इक्वल है, 63। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट मीन्स x plus 1 plus x plus 2 इज इक्वल्स टू 63। अब हम इनको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1x 2x 3x, यानी 3x प्लस इन दोनों को करेंगे 3, 2 और 1 3 इज इक्वल्स टू 63। 3x को यहीं रखेंगे, 63 में से 3 माइनस कर देंगे, 60 बचा, 3x हमारा यहीं रहा। देन x को यहीं लीव करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, 3 इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। देन x इज इक्वल्स टू आ गया 20। पहला नंबर हमारा 20 आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट नंबर आ गया हमारा 20। सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड नंबर यहाँ लिख लीजिए, सेकंड नंबर क्या था हमारा, x प्लस 1, दैट मीन्स x प्लस 20 प्लस 1 यानी कि 21। उसी तरह से थर्ड नंबर हमारा, यानी सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, 21। थर्ड नंबर है हमारा x प्लस 2, देन 20 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 22। हमारा थर्ड नंबर आ गया 22। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे एक रेशियो के सम जो आपको दिए हों। कई बार ऐसे पूछते हैं कि फादर की एज इतनी है तो बेटे की कितनी होगी, या इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है रेशियो ऑफ राम एंड श्याम इज एजेस दिया है, किसका, राम और श्याम की एजेस का रेशियो दिया है 3:4। सम ऑफ देयर एजेस, अगर उनकी एजेस का सम आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल बाद 45 ईयर्स हो जाता है, देन प्रेजेंट एज उनकी क्या होगी। मतलब देखो पहले अलग अलग चीज़ों को समझो। रेशियो तो पहली बात तो कि हमारे पास प्रेजेंट एज नहीं है, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज बी इज इक्वल्स टू एक्स। प्रेजेंट एज एक्स ले ली। अभी रेशियो के अकॉर्डिंग राम की एज, राम की एज कितनी थी, 3 यानी कि 3x। श्याम की एज कितनी हो गई हमारी, 4x। ओके, अब इन्होंने बोला है सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, यानी इनकी एजेस पे 5-5 साल बाद क्या बदलाव हुआ। एजेस आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 ईयर्स बाद क्या हुई, राम की एज हो गई हमारी 3x प्लस 5। सिमिलरली श्याम की एज हो गई हमारी 4x प्लस 5। ओके, और वो किसके इक्वल थी, विल बी 45 ईयर्स। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन कुछ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव 3x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 45 ईयर्स जो हमारे को यहाँ दिया है। इनको ऐड करेंगे, 4 और 3 7x, 5 और 5 10, इधर आया 45। 7x को यहीं लीव करना है, 10 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि 45 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचा 35। देन लीव इट x here and then transfer the 7 on the either side। 7 1 7, 7 5 35, यानी x आया हमारा 5। तो अभी हम अब क्या पूछा, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ये तो हमने x निकाली एज। अब बात करते हैं हम राम की एज की। देयरफॉर राम की एज कितनी थी, 3x, दैट मीन्स 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15 ईयर्स। सिमिलरली श्याम की एज कितनी थी, 4x, देन 4 × 5 इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फोरम हैज़ अ टोटल ऑफ ₹800। फोरम एक लड़की है जिसके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 800 है, एज करेंसी नोट्स, यानी कि जो हमारी करेंसी होती है इंडिया के करेंसी नोट्स के अकॉर्डिंग इन डिनोमिनेशंस ऑफ, मतलब कितने की है, कुछ नोट 50 रुपये के हैं, 20 रुपये के, 10 रुपये के हैं, इन इक्वल नंबर्स, मतलब कि टोटल 800 रुपीज़ है और हमें इन तीनों को इक्वल नंबर में डिवाइड करके बताना है कि उसके पास कितने नोट्स हुए।
तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स या लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, यानी कि 50 का हो गया हमारा 50x, ₹20 का हो गया हमारा 20x, लेट द नंबर ऑफ ₹50, 20 एंड लास्ट हमारा 10, देन हो गया हमारा 10x। या आप इधर ऊपर लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी x, नंबर ऑफ नोट्स बी इक्वल्स टू x। ओके, अब आ गए ये इतने। अब यानी कि अगर अब हम इन्हें टोटल करते हैं तो हमारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल करेंसी नोट कितना था उसके पास, टोटल करेंसी थी उसके पास 800 रुपीज़ की। ओके, उसने पूछा है कि हर एक का यानी कि ईच डिनोमिनेशन उसके पास कितने थे, तो हम ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस, टोटल नंबर ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50 प्लस ₹20 प्लस ₹10 is equals to ₹80. Then we will have to divide it. Each denomination she has, that means 800 divide 80 यानी कि 10, तो 8 1 जा 8, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो कितना बचा 10 बचा, यानी कि उसके पास हर एक के कितने नोट्स हुए 10 नोट्स हुए। कितने नोट्स हुए 10 नोट्स हुए। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारे पास, यानी कि therefore 50 इंटू यानी 50x है ना, दैट मीन्स 50x यानी क्या मतलब हुआ 50 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 500 रुपीज़। देन 20x है तो 20 मल्टीप्लाई 10 200 रुपीज़। फिर 10x है, देन 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। तो इसकी टोटल डिनोमिनेशंस कितनी हो गई 800। तो इसके पास कितने की करेंसी नोट्स हुए, सबके 10-10 नोट्स हुए। ओके, नाउ शी हैज़ ₹10 denominations of each notes. Okay, clear? Start our next question. Sum of digits of a 2-digit number, मतलब कुछ डिजिट है और वो कितने डिजिट नंबर है 2 डिजिट नंबर है, इस 8 है उसका सम। इफ़ देयर डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर उनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, द न्यू नंबर इंक्रीज बाय 18, जो हमारा न्यू नंबर है वो 18 से इंक्रीज होता है। देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर, उन्होंने बोला है कि हमें ओरिजिनल नंबर उसका फाइंड करना है। देखो सबसे पहले तो उसने बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है, यानी कि 2 डिजिट नंबर है। देखो तो हम इसकी फर्स्ट डिजिट लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट, 2 डिजिट होते हैं जिसमें 1 और 10 दो ही आएगी, तो यूनिट डिजिट को हमने ले लिया x, और देयरफॉर 10th डिजिट जो हमारे 10th प्लेस के डिजिट्स है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर तो उसमें 1 और 10 दो ही डिजिट है, तो यूनिट को x लिया, तो 10 को हम क्या ले लेंगे, हमारा 2 डिजिट नंबर है 8, एक में 8 है तो देन 8 माइनस x, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 10th प्लेस है तो 10th। ओके, ये 10th उसका लिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, जो हमारे को यूनिट डिजिट दिया है, मतलब क्वेश्चन में 10 नंबर नहीं दिया है, हमारे को कहाँ से लेना है 10th डिजिट्स, 2 यूनिट्स है तो 10th से, 10th मल्टीप्लाई 8 माइनस x, देन वी हैव टू गेट प्लस, देन यहाँ पे दिया ना सम दोनों डिजिट का 8 है, देन प्लस 8, इसको हम सॉल्व करेंगे 80 माइनस 10x, सॉरी इसको इतना ही सॉल्व कीजिए 80, और हमारे पास कितना बच गया हमारा 9x,